नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए ट्रैवल ब्लॉग में, जहां आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बेहद शांत और पवित्र स्थान कल्पेश्वर। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच और सच में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां मन खुद शांत हो जाए, तो कल्पेश्वर आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। कल्पेश्वर इस बात के लिए और विशेष है कि यहाँ आप वर्ष के किसी भी माह जा सकते हैं। दोस्तों, कल्पेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा रुद्रप्रयाग या चमोली ज़िले तक। चमोली से हेलांग होते हुए आपको उर्गम वैली की ओर जाना होता है। कार या बाइक से आप सीधे उर्गम गांव तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आप वहां से बाइक से जाना चाहे तो और आगे भी जा सकते हैं, जहां आप 300-400 मीटर ट्रैक करके आप जो है सीधा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ट्रैक छोटा है, ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत शांत है। और मैं आपको आइडिया दे दूं, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप कर्णप्रयाग पहुंच जाइए या फिर आप हल्द्वानी पहुंच जाइए। यहाँ से डायरेक्ट आपको जो है वो बद्रीनाथ की बसें मिल जाएंगी। बद्रीनाथ जाने वाली सारी बसें जो हैं वो हेलांग होके जाती हैं, हेलांग में आपको उतार देंगी। फिर भी मैं आपको कुछ रफली आइडिया दे दूँगा कितना कैसा खर्चा होगा। अगर आप ऋषिकेश से जाते हैं, चमोली या बद्रीनाथ वाली बस पकड़ेंगे तो आपको 350 से 400 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं आप अगर चमोली में ही है तो आपको 150 रुपये लगभग खर्च हो जाएंगे, जो आपको पहुंचा देंगे। स्टे करना है अगर आपको उर्गम वैली के अंदर तो आपको लगभग 700-800 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं पर पर्सन के लिए। खाने के लिए नॉर्मल सा गांव है तो आपको 200-250 रुपये में खाना भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं अंदर जाने का तो 1000-1200 से लगभग जो है वो आप आराम से इसमें निपटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, निकलते हैं इस शांत और खूबसूरत और दिव्य यात्रा पर। देखते हैं रास्ता कैसा है, क्या क्या जगह पड़ती है और आखिरी कल्पेश्वर पहुंचकर अनुभव कैसा होता है। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम सिंह और चलिए शुरू करते हैं अपना कल्पेश्वर टूर गाइड ब्लॉग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी हम इस समय हैं कल्पेश्वर महादेव वाले रोड पे NH7 से अभी मैं 200 से 300 मीटर लगभग नीचे आगे बढ़ा हूँ। और उर्गम वैली में जैसे ही आप आते हैं तो वैसे ही आपको ये ब्रिज जो है वो आपका वेलकम करता है। और उर्गम वैली में ही जो है वो 5 केदारों में से एक कल्पेश्वर महादेव का निवास है। वैली कितनी शानदार है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। मोस्टली यहाँ पे जो है वो टैक्सीज वगैरह चलती हैं, सिर्फ पर्टिकुलर अपनी बाइक और व्हीकल है आपके पास तो आप आ सकते हैं, बाकी बस वगैरह यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखाई देंगी। ये माउंटेन्स जो आसमान में एकदम जो है घुसे जा रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस वैली में चलते हैं आगे और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन जो है वो करते हैं। बाकी वो लेने लग रहे हैं। पूरी उर्गम वैली जो है वो बहुत ही शानदार है। नीचे मेरे को लग रहा है शायद ये अलकनंदा होगी नदी जो बह रही है। माउंटेन देखिए अब बिल्कुल सीधे, एकदम व्यू काफ़ी प्यारा है, एकदम वो वाला है कि हाँ देखने योग्य। बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। सिर्फ गाय है और कभी कभी कोई गाड़ी या कोई पर्सन निकल जाए तो निकल जाए यहाँ से, नहीं तो बिल्कुल शांति। चलते हैं इस वैली में और एकदम थ्रिल करते हुए। उत्तराखंड की देवभूमि में जहां हर कदम पर प्रकृति किसी चमत्कार जैसी महसूस होती है, वहीं ऊंची घाटियों के बीच में बसा एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर मन खुद शांत हो जाता है। स्वागत है आपका कल्पेश्वर में। 5 केदारों में से एक भगवान शिव का यह दिव्य धाम अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी अलग ही आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता है। जिस जगह को पाने के लिए धरती और आसमान दोनों जैसे रास्ते बनाते हो, आज हम उसी पवित्र स्थल की यात्रा पर निकले हैं। इस सफ़र में आपको मिलेंगे ऐसे दृश्य जो कैमरे में तो कैद हो जाते हैं पर असल में दिल पर छाप छोड़ देते हैं। यहाँ के गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की हवा सब मिलकर इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। कल्पेश्वर तक का रास्ता चुनौती भरा जरूर है, लेकिन हर मोड़ पर कई नई कहानियाँ आपके सामने खुलती हैं। कभी शांत बहती नदी आपका स्वागत करती है, क्या लगता है 16 किलोमीटर कितनी देर लगेगी? हम लोग निकले थे, हम लोगों सोचा कि 16 किलोमीटर जो है भाई जाएंगे और एकदम आ जाएंगे 2 घंटे में, मस्त एकदम। और भाई सड़क देख के लग रहा है 2 घंटे से जाने
लगभग 2 किलोमीटर चले हैं, हालत ख़राब हो गई है पूरी जो है बाइक की भी और हम लोगों की भी। धूल ही धूल है भाई, कल्पेश्वर के पूरे रोड पे धूल ही धूल है। और रोड तो कहीं है नहीं, मतलब अभी जहाँ हम लोग हैं ये तो बहुत अच्छी रोड है, आप ये समझो। नहीं तो ये लगभग 2-2 फुट गहरे जो है वो गड्ढे हैं। ये देखिए आप, शांत बिल्कुल। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बस और कुछ नहीं। देखिए चारों तरफ बेहतरीन नज़ारे, एकदम सूर्य की किरणें जो है वो एकदम चलचला के बाहर निकल रही हैं। बेहतरीन नज़ारे हैं, सुपर। डीप इनसाइड अब हम लोग जाएंगे ऊपर, थोड़ा बैठेंगे चल के वहाँ पे एकदम। हाँ, चाबी निकाल ली। बाकी जो है थोड़ा चलते हैं ऊपर, बैठते हैं। यही है बाइक का असली मज़ा, यही है बस कि आप जहाँ चाहे वहाँ रोक लिए, अपना लगा लिए साइड में चिल करने के लिए। बढ़िया जगह लग रही एकदम, सूरज एकदम खिलता हुआ जो है वो आ रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आज हम कर्णप्रयाग से जब सुबह चेकआउट करके निकले थे तो हमने नाश्ता नहीं किया था, पर हमने इसी क्रम में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने जो रूम था वहाँ पे अपना सैंडविच मेकर लेके गए थे। तो हमने उससे जो है कुछ सैंडविच जो है वो बना लिए थे और वो हमने टिफिन में पैक करके रख लिए थे कि कहीं रास्ते में जो है वो बढ़िया जगह पर रुक के जो है वो उनका सेवन किया जाएगा। तो वही जो है टिफिन हमने खोल लिया अपना और आराम से जो है वो नाश्ता करेंगे। अंदर पहुँचते वैसे तो हमने ये सोचा था कि हम दर्शन करने के बाद जो है वो नाश्ता करेंगे, पर जैसा रास्ता ये दिख रहा है वैसा तो हमें नहीं लगा कि भाई ये रास्ता क्रॉस करके जो है, क्योंकि हमें लगा 16 किलोमीटर का जो है आसान सा सड़क होगा, आराम से बाइक से जो है वो आधे एक घंटे में कवर कर लिया जाएगा। पर जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, उसमें 2-2 फुट के जो है वो गड्ढे हैं रास्ते में। तो इस रास्ते में लंबा सफ़र होने वाला है, तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना जो है पहले नाश्ता कर लिया जाए, जिससे कि दिमाग जो है वो केंद्रित रहे ड्राइविंग पे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा कि एक तरफ नदी है, एक तरफ जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में जो मेन रास्ता है उस पर खूब सारी जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुई रहती है, खूब बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, तो बाइक आपको बहुत जो है संभाल के चलानी होती है। तो नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं वापस से फिर अपने इसी सफ़र में। बाकी यहाँ पे आप जब भी आएँ तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप प्रॉपर जो है वो अच्छे ड्राइवर होने चाहिए, तभी आप बाइक या कार वगैरह तभी लेके आएँ। और बाइक और कार की ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे ऑफ रोडिंग बाइक होनी चाहिए कि चल सके। नहीं तो आप अपनी छोटी मोटी कोई स्कूटी लेके आ जाएं तो फिर आप गारंटी है कि वो सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बुलेट है वो 350 सीसी की है और वो भी काफ़ी जगहों पे जो है वो एक तरीके का हिम्मत तोड़ती हुई दिखती है जब बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं और अगर उसमें फंस जाती है तो जगह जगह पे बालू के ढेर भी आपको मिलते हैं। तो चलिए वो रास्ता हम आपको अभी दिखाते रहेंगे, पर आप जैसे ही थोड़ा रास्ता कवर कर लेते हैं, यानी कि आप रास्ता कवर कर लेते हैं 5-6 किलोमीटर का, तो उसके बाद आपको इजी रास्ता जो है वो देखने को मिल जाता है और कुछ बहुत बेहतरीन से जो है दृश्य वो दिखते हैं। इस मनोरम दृश्य के साथ आपको थोड़ा यहाँ के बारे में और जानकारी देता चलूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर और भगवान शिव की जो है वो आराधना करना चाहता है, योग में जो है ध्यान लगाना चाह रहा है और ऐसी शांति चाहिए जहाँ आपको दूरों दूर कुछ भी ना हो, तो फिर आप कल्पेश्वर आपके लिए जो एक बेहतरीन स्थान हो सकता है। यहाँ के रुकने के बारे में और थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूँ। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं। जो कल्पेश्वर जो है वो एक गांव भी है कल्पेश्वर महादेव के आसपास, तो वहाँ पे क्या काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। तो होम स्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे, होटल्स आपको कुछ देखने को मिलेंगे। पर जैसा कि मैंने वहाँ पता किया तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप 500-600 रुपये में आप रुक सकते हो एवरेज से उसमें। अगर आपको एक अच्छा होम स्टे चाहिए तो आपको 800-900 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं पर रूम के लिए। फिर आप चाहे एक पर्सन हो या 2 पर्सन हो, 800-900 रुपये में आप आराम से रुक सकते हैं। अगर कोई लंबा उसके लिए रुकने के लिए आता है कि आपको जैसे 5-6 दिन रुकना है तो फिर आप उससे अपना बार्गेनिंग कर सकते हैं, जो रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं।
खाने के लिए बात कर दूँ तो बहुत कोई प्रीमियम आपको होटल नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैगी है या फिर छोटे मोटे आलू पराठा वगैरह बेसिक्स तो आपको एसेंशियल जो है वो अलग अलग छोटी छोटी शॉप्स हैं, ढाबे टाइप के, वहाँ आपको मिल जाएगा। पर होम स्टेज में वो सारा खाना अवेलेबल है जो एक होम स्टे में अवेलेबल होता है, जैसे कि दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, ठीक है, पनीर वगैरह हो गए, सारी चीज़ें। पर आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद ना लेके आएँ कि आपको कुछ उस टाइप का खाना खाने को देखने को यहाँ मिलेगा। फिर भी मोटा माटी अगर आप पर डे का आप अगर खर्चा जोड़ते हैं 2 लोगों के रुकने का, तो आप 800 रुपये वो मान लीजिए आप होम स्टेज वगैरह का, और 250 से 300 रुपये खाने का मान लीजिए, तो आप लगभग 1100-1200 रुपये में आप पर पर्सन जो है 2 पर्सन रुक सकते हैं आराम से यहाँ पे। बहुत महंगा नहीं है और ना ही बहुत कोई ऐसा नैनीताल या ऐसा जैसा शहर है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाए, वो अवेलेबल नहीं है। बेसिकली प्रकृति के बीच में एक छोटा सा गांव है जहाँ आप आराम से आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो है आपको वो मिल जाती हैं। लाइट वगैरह यहाँ पे आती है, नेटवर्क वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एवरेज, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ है वो आपको मिलती है यहाँ पर एक बेहतरीन शांति की, जो आपको मतलब जो और कहीं मिलने वाली नहीं है। जो यहाँ पे जो फीलिंग था वो ऑसम था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी आप अब जाएंगे तो आप अपना खुद से जो है एक बार गारंटी है कि मेरे इस वीडियो पे आके फिर से आप कमेंट करेंगे कि हाँ, ऐसा शांति स्थान वाला जो है मैंने कहीं नहीं देखा है। अपना जो है लिख रहा है हवा नीचे वैली से आती होगी, टकराती होगी, इसलिए वो सामने देखो। अब बोलो, अब बोलो। शानदार, क्या ही भाई, क्या ही व्यू है। ग्राउंड देखो, क्रिकेट ग्राउंड है यार, बढ़िया क्रिकेट खेला जा सकता है। मंदिर के लिए, मंदिर बाइक आगे जाती है। बाइक कहीं पार करनी पड़ेगी। पहुंच चुके हैं भाई, जो है वो महादेव के दिखाते हैं आपको क्या दिख रहा है। हम लोग क्यों इतने खुश थे, ये दिख रहा है हम लोगों को, हम लोग इसलिए इतना खुश थे। बहुत ही शानदार एकदम जो है, एकदम झरना है, ऑसम। तो हमने जो है वो बाइक पार्क कर दी है और लिखा है यहाँ से जो है पंच केदार कल्पेश्वर महादेव 300 मीटर आगे, और ये शानदार सा जो है वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। तो अपन जो है चलते हैं, करते हैं दर्शन कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ। लास्ट टाइम रह गया था तो मैंने मन में सोचा था कि अब जब भी आएंगे इस तरफ तो महादेव के तो दर्शन जो है, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन जो है वो करके जाएंगे ही जाएंगे। कुछ इस तरीके की जो है काफ़ी सारे व्यू बने हैं, आप यहाँ बैठ के जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का तो सामना करना पड़ेगा, पर वो सब वसूल हो जाएंगे जब आप कुछ ऐसे नज़ारे जो है वो देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार व्यू जो है, उसके साथ में कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई ही नहीं दिख रहा। कुछ टूरिस्ट है, बहुत लिमिटेड, और अभी फ़िलहाल हम ही 2 लोग यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बताओ रोहितिया ये बेहतरीन एकदम जो है भाई, दूर सी एकदम नदी जो है वो निकलती हुई आ रही है। और सब वो नीचे भी है वो लोग। हाँ यार,
हाँ दिख रहा है मजेदार है। अलग ही भाई, अलग ही शांति है, अलग ही जो है वो नज़ारे आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ये है शांति के पापा शांति के बाबा बाबा सिर्फ कैसी आवाज़ आएगी वो आएगी। हाँ धीरे नदी की बस हिल रहा है। क्या ही कहूँ, कुछ शब्द अभी बचे नहीं है फिलहाल। जिस हिसाब से व्यू जो देखने को मिल रहा है वो ये देखिए झरना, बिल्कुल कुछ लोग नीचे खड़े हैं फोटो शूट कर ले रहे हैं एकदम बेहतरीन शानदार से नज़ारों के साथ। ये उर्गम वैली है, ये नदी जो है यहाँ से सीधे बह रही है, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। हैंगिंग ब्रिज बहुत तगड़ा है। हमने कहा ये नदी वही तो है ना जो हम लोगों ने पहले क्रॉस की थी, पर उस नदी का पानी इतना साफ नहीं था। ये अलग है, वो अलग है? ये आगे जाके उसी नदी होगी, लेकिन ये अलग है। पर वो नदी क्या कहते हैं उसका इसका रास्ता, अपन दो ब्रिज क्रॉस किए थे ना, अपन ने 2 ब्रिज क्रॉस किए थे ना, तो शायद ये दूसरी नदी है। हमने और दूसरे जो वीडियो देखे थे या गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 मीटर पहले ही जो है जो भी टैक्सी वगैरह हैं वो भी आपको वहीं उतारती हैं, और आप अपनी कार या बस वगैरह उसे कार या बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो भी आपको वहीं पार्क करनी होगी। और वहाँ से 300 मीटर लगभग आप 100 मीटर चलेंगे, उसके बाद एक ब्रिज है जैसे कि आपने देखा, वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद आपको लगभग 50-60 सीढ़ियाँ हैं जो आप चढ़ेंगे और आप जो है सीधा मंदिर के तरफ पहुंच जाएंगे। एक तरफ नदी बहती है और एक तरफ जो है वो सीढ़ी एक साइड से पहाड़ियाँ काट के जो है उसमें बनाई गई है, जिस पे मैं चल रहा हूँ उस समय। उसमें तो दिखा रहा था कि 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए एलिगेटर, बिल्कुल ये जितनी शांति में मेरे को नहीं लग रहा है। और एक और चीज़ शेष रहेगी कि मैंने आपको टैक्सी का किराया नहीं बताया। अगर आप टैक्सी से आते हैं हेलांग से, यानी कि मेन रोड से अंदर पूरा 16 किलोमीटर तक का जो आपको मंदिर तक लेके आएगा, वो आपसे चार्ज करेगा पर टैक्सी लगभग 2 से 2,500 रुपये वो बोलेगा। पर मेरे हिसाब से 1800-1900 रुपये में आप डील कर सकते हैं। अगर आप 5-6 लोग हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। या फिर आप सिंगल पर्सन भी अगर टैक्सी में आएंगे तो भी आपको यही चार्ज है, अगर आप पूरी टैक्सी लेके आ रहे हो तो। टैक्सी वाला आपको दर्शन कराने के लिए लेके आएगा, आपको वहीं रुका रहेगा 2 घंटे के लिए आपके लिए, और फिर आपको वापस लेके जाएगा हेलांग तक छोड़ेगा। मेरी शूज़ वगैरह यहाँ निकाल लें तो शूज़ निकालते हैं यहाँ पे। शूज़ निकाल दिए हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं भाई। मंदिर में जब आप घुसेंगे तो कुछ ऐसा इंटरेस्ट दिखेगा। यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो दिख जाएंगे। यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह की शॉप है जहाँ प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद ले लिया है। पर अंदर जो है गर्भगृह में कैमरा चलाना अलाउ नहीं है। मंदिर का बस यहीं से प्रसाद स्टार्ट हो जाता है, तो अपन यहाँ तक लेंगे और फिर अंदर जो है वो दर्शन करेंगे कुछ ऐसा।
जय शिव भोलेनाथ। फिर से आएंगे महाराज, बुलाना। दर्शन कर लिए, अब जूते वूते पहन ले। कलुआ भाई यहाँ भी बैठे हैं। कल्पेश्वर महादेव के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जैसे ही हमने दर्शन किए वैसे ही जो है वो गेट बंद हो गया गर्भगृह का। दर्शन करके अब जो है हम लोग निकल रहे हैं। बहुत शानदार दर्शन हुए। कलुआ भाई सब लोग बैठे हैं, कलुआ गुरु सब लोग। अब आपने बहुत सारी लोकेशंस देखी होंगी, बहुत सारे आपने जो है वो झरने देखे होंगे, वाटरफॉल देखे होंगे, पर अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ऑसम, आउटस्टैंडिंग ऐसी चीज़ है कि आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि मेरी खुद की रह गई थी भाई। बगल आप देखिए, आप नज़ारे कुछ, ये 2 मिनट और 2 सेकंड और आप वेट कीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या बेहतरीन चीज़। आया, मजा आया भाई, गजब चीज। ऑसम भाई, यहाँ तक पानी जो है मुँह पे आ रहा है, एकदम मुँह पे। आहा, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत। सारे वाटरफॉल पर इतना ऊंचा वाटरफॉल और इतनी शांति, वाटरफॉल के बाद सिर्फ हम 2 ही लोग हैं और एक मेरा भाई। बाकी नज़ारे दिख रहे हैं और भी ऑसम। गिर जाएगा, गिर जाएगा। शानदार व्यू है भाई, पूरे भीग गए भाई, गिर गए। बहुत चिकने पत्थर है भाई, पानी ने एकदम जो है वो ना मत आओ। आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराए, आपको ये विशाल वाटरफॉल झरना दिखाया और ये सुंदर सी वैली से जो है आपका परिचय कराया। दोबारा से सुन लीजिए, वैली का नाम है उर्गम वैली। लोकेशन पड़ती है जब आप जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही एक कट है हेमांग से, वो आपको जो है उर्गम वैली के लिए लेके आएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई जा रहा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। और आपको यूज़फुल कंटेंट और अगर नीड हो उत्तराखंड में, आपको और ट्रैवल करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।